आध्यात्म विज्ञान यह कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। यह स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। यह विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खोल देता है। जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं। दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि जो आध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करे। ओके, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मैं लोगों की तरफ से एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे दुनिया के लोग हैं, अपना जीवन जी रहे हैं और ये जीवन जीने के साथ साथ वो अपने सुख के लिए भी प्रयत्न करते हैं। सत्ता में, संपत्ति में, साधनों में, संबंधों में, सारे प्रकार के वो प्रयत्न करते हैं, फिर भी उनको सुख मिलता नहीं है। लास्ट टाइम जैसे कि अपने 60-70 साल के अंदर पूछेंगे तो सब कुछ मिलता है उनको। सत्ता मिलती है, संपत्ति मिलती है, साधन मिलते हैं, संबंध होता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर से उनको सुख नहीं मिलता। तो आप जो आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, तो आध्यात्म विज्ञान की परिभाषा में सुख की डेफिनेशन क्या है? सही डेफिनेशन, सही व्याख्या क्या है उसकी? आप जरा लोगों को आपकी सरल भाषा में समझाने की कृपया कोशिश कीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है, जगत के लोग जिसको सुख मानते हैं बराबर है और जिसको दुख मानते हैं, कुदरत की भाषा में सुख और दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। सिर्फ अपनी अपनी मान्यता है। एक व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को अगर मैं 5 रुपया देता हूँ तो उनके लिए सुख है, और कोई व्यक्ति BMW में से नीचे उतरेगा, इनको 5 रुपया दूंगा तो इनको इंसल्ट लगेगा, दुख लगेगा। तो ये तो मान्यता है। अपनी मान्यता होगी। तो जगत में सुख दुख जैसा नहीं है, परंतु जगत के अंदर लोगों की जैसी बिलीफ है वैसा इसको महसूस होता है। आपको कोई खाने की चीज पसंद है, वो खाएगा तो आपको सुख लगेगा। वही चीज दूसरे को नहीं पसंद है और फिर भी खिलाओगे तो इनको दुख लगेगा। तो ये मान्यता की बात है। एक व्यक्ति को एक घर में सुख लगता है, दूसरे व्यक्ति को वही घर में दुख लगता है। तो ये सब मान्यता है। कोई कहता है मैं शादी करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, कोई कहता है कि मैं शादी ना करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये अपनी अपनी मान्यता है। कोई कहेंगे कि मेरे को बच्चे हैं इसीलिए मैं दुखी हूं, कोई कहता है मेरे को नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूं। तो ये तो मान्यता हो गई। तो वास्तव में कुदरत की भाषा में सुख दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं, मगर कर्मों की भुगतान को इंसान अपना टाइटल लगाता है कि ये सुख है और ये दुख है। तो अपनी अपनी सोच के मुताबिक टाइटल लगा के वो महसूस करता है सुख दुख को। वास्तव में दुनिया में सुख दुख जैसी चीज नहीं है, मगर कर्मों की भुगतान अवश्य है। जैसा कर्म करोगे कुदरत इनको फल देता है। टाइटल आपको लगाना, इनको सुख भी मान सकते हैं, दुख भी मान सकते हैं, वास्तव में वो कर्मों का हिसाब है। आध्यात्मिक परिभाषा में सुख क्या है? आध्यात्मिक परिभाषा में सुख है, सुख का मतलब होता है अपने स्व स्वभाव को अनुभव करना, अपने शाश्वत स्वभाव को अनुभव करना, जिसमें न अज्ञान है, जिसमें न मान्यता है, जिसमें न राग द्वेष है, जिसमें ये दुनिया की कोई भी अवस्था जो है वो नहीं है। इसमें सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो अपना स्वभाव है, वो अपनी क्वालिटीज है और वो क्वालिटी परमानेंट है। तो जो आत्मा जो है, हम जिसको शुद्ध आत्मा कहते हैं, वो प्योर सोल है, और वो प्योर सोल का स्वभाव ही हैप्पीनेस है। मगर वो हैप्पीनेस दुनियावी हैप्पीनेस नहीं है। वो हैप्पीनेस हम 5 इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते हैं। वो हैप्पीनेस आत्मा का स्वभाव है। मगर वो अनुभूति करने के लिए जब आपकी दृष्टि में से ये दुनिया का रिलेटिव सत्य का सुख दुख का ज्ञान जब आपकी दृष्टि में से चला जाएगा, तभी ये शाश्वत सुख की अनुभूति होगी। अज्ञान के साथ
हम शाश्वत सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। और अज्ञान और ज्ञान ये दोनों रिलेटिव सत्य है। तो रिलेटिव सत्य के आधार से आप सनातन सत्य का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है, आपका अपना 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 मान्यता है। सनातन सत्य का मतलब जब आप कुदरत का कानून जानोगे, जब आप 6 तत्व को जानोगे और सभी अवस्थाओं को जानोगे, तो आपको मालूम होगा सुख तो आत्मा का स्वभाव है, वो पाने की जरूरत नहीं है, और ना ही उनके लिए कोई कर्म की जरूरत है, और ना ही उनके लिए कोई बाह्य साधनों की जरूरत है, ना ही इनके लिए कोई इंद्रियों की जरूरत है। तो ये इसका अनुभव तो जब आदमी के अंदर जब देहाध्यास खत्म हो जाता है, अज्ञानता खत्म हो जाती है, रिलेटिव सत्य की मान्यता खत्म हो जाती है अपने विजन में से, तभी हम सनातन सुख, शाश्वत सुख और आत्मिक सुख का अनुभव हम परमानेंटली कर सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक अनुभूति, ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर जो सनातन सुख की बात कही है, वो सनातन सुख की बात कैसी है कि जैसे लोग समझते हैं कि ये साधनों से होगा, ये संपत्ति से होगा, ये संबंधों से होगा, ये मेरे को सत्ता मिलने से होगा, या तो इंद्रियों के माध्यम से होगा, या तो बिलीफ के ऊपर आधारित होगा। ये गलत बात है। कर्मों के ऊपर भी आधारित नहीं है, बिलीफ के ऊपर भी आधारित नहीं है, इंद्रियों के ऊपर भी आधारित नहीं है, और अवस्थाओं के ऊपर भी आधारित नहीं है। ये हमारा शाश्वत सुख, ये हमारे मूल आत्मा का स्वभाव है। और जब हम अपने मूल आत्मा को पहले समझ सकेंगे, फिर अपनी दृष्टि से इसको अनुभव कर सकेंगे, धीरे धीरे अज्ञान निकालेंगे, अपने आप हम स्वयं का सुख अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो है और वो परमानेंट है। वो पाने के लिए पाप पुण्य की कोई जरूरत नहीं है, और नहीं क्रियाकांड की जरूरत नहीं है। मगर आध्यात्म विज्ञान आम लोग के पास नहीं है, लोगों के पास सामाजिक और धार्मिक ज्ञान है, और इसीलिए वो सनातन सत्य की अनुभूति कभी नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को गौर से समझने की कोशिश करें, और इसको आगे जाके उपयोग करके, अपनी दृष्टि से उपयोग करके अनुभव करने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ विश्व के हर लोग, और खास करके भारतवर्ष के लोग, ये विज्ञान को समझे, क्योंकि ये विज्ञान कुदरत का कानून के ऊपर आधारित है। ये कोई धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति या संस्था के ऊपर आधारित नहीं है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को सही तरह समझने की कोशिश करें, और हम खुद ही सनातन सुख प्राप्त करें, हम हर प्रकार की अज्ञानता को मिटाने के। जय सच्चिदानंद। सर्व मंगल हो, सर्व कल्याण हो, जगत कल्याण हो। ओम शांति। जय सच्चिदानंद।